नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और साथ में आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की मेंबर हैं, उनका एफआईआर सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि मामला बेहद बेहद गंभीर है। ये एफआईआर की कॉपी जो आप देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी ट्विटर पर आसानी से उपलब्ध है, वायरल हो रही है। इसमें जो कुछ उन्होंने बताया है वो बेहद डराने वाला है। उनका कहना यह है कि वो गई थी केजरीवाल के घर पर मिलने के लिए, इंतजार कर रही थी ड्राइंग रूम में बैठकर, लेकिन केजरीवाल नहीं आए। उनके सेक्रेटरी विभव कुमार आए, उन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की और मारने का जिस तरह का विवरण उन्होंने दिया है, बाल खींचना, पेट पे मारना, उनका कहना है वो पीरियड से थी और उस समय इस तरह की जो मार हुई उनको बहुत ज़्यादा चोट आई। आज कुछ वीडियोज़ आए जिन वीडियोज़ को देखकर ऐसा लगता है कि उनको पैदल चलने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सब सच है, और देखिए कुछ मामलों में बहुत क्लियर रहना चाहिए, अगर एक महिला आरोप लगा रही है, अगर एक महिला कह रही है ऐसा हुआ है, और याद रखिए संजय सिंह जो केजरीवाल के बाद इस समय जेल से बाहर शायद सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनकी हर जगह बहुत इज्जत है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल या दिल्ली का मुख्यमंत्री कहिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का प्राइवेट असिस्टेंट है, पीए है, उसने दुर्व्यवहार किया और यह भी कहा था कि इस मामले में उसको सजा दी जाएगी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी प्रेस के सामने उन्होंने ये बात कही थी। उस समय उनका चेहरा जिस तरह का था, उदास दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। आमतौर पे संजय सिंह बहुत एजाइल मूड में होते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, बहुत अटैकिंग होते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव होके, दुखी होके बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सबको उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि लखनऊ जब वो पहुंचे अखिलेश यादव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने, चुनाव प्रचार करने, तो उनकी तस्वीरें जो आई उसमें विभव कुमार उनके साथ गया था। अब सोचिए, जिस विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया और संजय सिंह ने कैमरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह माना कि दुर्व्यवहार हुआ था और कहा कि सजा दी जाएगी, उसको सजा देने की जगह अपने साथ लेकर अरविंद केजरीवाल लखनऊ में जाते हैं। और जब लखनऊ में उनसे सवाल पूछा जाता है स्वाति मालीवाल को लेकर, तो माइक वो अखिलेश यादव की तरफ कर देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि प्रेस को शांत करने के लिए बयान तो संजय सिंह से दिलवा दिया गया, वो भी बयान अरविंद केजरीवाल ने खुद नहीं दिया। लेकिन विभव कुमार के ऊपर फिलहाल जब मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो इतनी सारी चीजें निकल जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अलग बात है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहां से लेके महाराष्ट्र तक छानबीन चल रही है। 10 से ज्यादा टीमें उनकी तलाश कर रही हैं कि विभव कुमार मिल जाएं तो उनको गिरफ्तार किया जाए और मामला आगे बढ़े। अब इन सब के बीच हो क्या रहा है, मैं उस वीडियो पर भी आऊंगा जो बाहर आया है, उस पर स्वाति ने जो लिखा है, उन सब चीजों पर आऊंगा, सारी अपडेट्स के साथ बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल एक बात करना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है? स्वाति मालीवाल के पूरे खेल को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लगातार इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रज्वल रेवन्ना पर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। ये वही लोग हैं जो मणिपुर से वीडियो आने के बाद उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, वहां जो कुछ चल रहा है उस पर नहीं बोल रहे थे। ये वही लोग हैं जो हाथरस पर बिल्कुल खामोश थे। ये वही लोग हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई वीडियो आता है या ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आता है तो खामोश हो जाते हैं। उनसे यही उम्मीद थी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक उनको, उनके ऊपर, स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के ऊपर घटिया बातें कही हैं। क्या हमने पहले ऐसी खबरें नहीं पढ़ी हैं जिसमें घर के लोगों में, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लेकिन सच में पिता शामिल रहे हैं? बाकायदा पुलिस ने पकड़ा है कि पिताओं ने किस तरह से इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। अगर स्वाति मालीवाल ये कह रही थी, उनको क्या मिल जाना था? क्या यह संभव नहीं है कि यह दुर्व्यवहार उन्होंने बचपन में झेला हो, न हिम्मत पड़ी हो बोलने की, जब हिम्मत पड़ी हो तब जाकर बाहर आके बोल पाई हो?
ये तो सब जानते हैं, स्वाति मालीवाल को मैं कोई सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वो, और उसके बाद उन्होंने जीवन चुना समाज सेवा का। सैकड़ों महिलाओं के लिए आवाज उठाई है उन्होंने, इसीलिए उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, राज्यसभा मेंबर बनाया गया था, आम आदमी पार्टी ने ही बनाया था। तो स्वाति मालीवाल एक तेज तर्रार महिलाओं के अधिकार के लिए, गरीबों के लिए सामाजिक काम करने वाली महिला हैं। ये तो आम आदमी पार्टी भी मानती है, ये तो अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं। मेरी शिकायत या किसी की शिकायत आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से हो सकती है, लेकिन एक महिला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर समाज सेवा का रास्ता चुना है तो इतने के लिए उसका सम्मान तो किया जाना चाहिए। और कोई भी महिला अगर यह आरोप लगा रही है कि सीएम हाउस के अंदर मारपीट हुई है, और मैं बार बार इस बात को जोड़ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने यह स्वीकार किया कि विभव कुमार ने यह सारा कुछ किया है, तो उसके बाद ट्रोलिंग किसकी होनी चाहिए? क्या उस महिला की ट्रोलिंग होनी चाहिए? आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालेंगे कि उसका तलाक हो गया है, उसने अपने पिता के साथ ऐसा किया था, अपने पिता के बारे में यह कहा था, या फिर जो सामने दिखाई दे रहा है एम्स में उनकी मेडिकल जांच हुई है, उसका मेडिकल रिपोर्ट आएगा। और ये पूरी की पूरी एफआईआर आप देखिए, इस एफआईआर में दो चीजें बहुत क्लियर हैं। उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में वो काफी टाइम रहीं क्योंकि उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी। जब लौट के आई तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में काम करना चाहती थी और उसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। अब जो भी सिलसिला हो वो जाने, अरविंद केजरीवाल जाने, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी की राज्यसभा की एमपी हैं, तो मिलने गई तो इसमें क्या दिक्कत है। और अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकले, आए विभव कुमार। अरविंद केजरीवाल उस समय घर के अंदर थे। ये सारी घटना हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर नहीं निकले। अगर मेरे घर में मेरा कोई एम्प्लॉई किसी गेस्ट के साथ मारपीट करता है तो क्या मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा? तो अगर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है तो क्या अरविंद केजरीवाल की शह के बिना वो ऐसा कर सकते थे? और अगर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की शह के बिना ऐसा किया है तो क्या उनको तुरंत बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था? यहां मैं याद दिला दूं कि विभव कुमार के ऊपर पहले भी अंशु कुमार जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। ये बहुत पुराने आदमी है अरविंद केजरीवाल के। जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम करते थे तो ये वीडियो एडिटिंग का काम करते थे। इनके ऊपर ढेर सारे आरोप बीच बीच में लगे हैं। ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी जो हैं वो आकर उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो तो महिलाओं के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भाई, आपके साथ तो पत्रकारिता वाले संबंध थे, उनको आपके साथ तो वो संबंध होंगे कि अरविंद जी के बारे में अच्छा अच्छा छापिए तो आपसे तो मीठा व्यवहार करेंगे ही। आप कहना चाह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि उनके मेडिकल चेकअप में जो चीजें निकल के बाहर आ रही हैं वो गलत है? आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो पैदल चल नहीं पा रही हैं, चलने में परेशानी आ रही है, वो एक्टिंग कर रही हैं और सिर्फ आप और विभव कुमार सत्यवादी हरिश्चंद्र के अवतार हैं या फिर उनके खानदान से हैं? यानी संजय सिंह भी झूठ बोल रहे हैं। अगर विभव कुमार महिलाओं के साथ मारपीट नहीं कर सकते, अगर विभव कुमार ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी के मंच से संजय सिंह ये क्यों कह रहे थे कि विभव कुमार ने जो किया वो गलत किया और उसके लिए उनको सजा दी जाएगी? क्या यह साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि स्वाति मालीवाल को मैनेज करने की कोशिश की गई कि वो चुप हो जाएं और उसके बाद जब वो मैनेज नहीं हुई हैं तो अब पूरी पार्टी ही चुप हो गई है? बहुत सारे किस्से कहानियां इसके पीछे आ रहे हैं। एक थ्योरी ये चल रही है अब केजरीवाल जी को फिर से जेल जाना है 2 तारीख को। 2 लोग पहले से ही जेल में हैं। राघव जो चड्ढा उनके बड़े करीबी माने जाते थे वो लंदन में बैठे हुए हैं। डर है कि इंडिया आए तो शायद कहीं उनके साथ भी कुछ ना हो जाए। इस बारे में मुझे कोई खास मालूमात नहीं है, जो बातें चल रही हैं वो बातें मैं कर रहा हूं। तो कानून का खतरा लगातार बना हुआ है आम आदमी पार्टी पे। अब आम आदमी पार्टी को सीधे शराब घोटाले में आरोपी बना रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये सारी चीजें हैं तो शायद उनको एक बड़े वकील की जरूरत हो जो लगातार कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर सके, और इसके बदले में वो किसी बड़े वकील को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसके चलते ये कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं अखबारों में आ रही हैं कि स्वाति मालीवाल को इस्तीफा देने को कहा जा रहा था। बहुत संभव है वो इसी बारे में बात करने गई हो, लेकिन किसी भी बारे में बात करने गई हो, क्या उनके साथ मारपीट करना उचित बताया जा सकता है?
अगर बात ही करनी थी, प्रेशर बनाना था, तो बातचीत से प्रेशर बनाते, खुद आते, बात करते, प्रेशर बनाते अपने सेक्रेटरी को भेजकर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्रेटरी बिना उनके कहे इतना बड़ा कदम अपनी ही पार्टी की एक बड़ी नेता और राज्यसभा मेंबर के साथ तो नहीं उठा सकता है। इस बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। और अगर बिना अरविंद केजरीवाल के कहे वो पार्टी के राज्यसभा मेंबर पर हाथ उठा सकता है, फिर तो भाई विभव कुमार अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता है। और इतना सब करने के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि या तो अरविंद केजरीवाल के कहने से यह सारा कुछ हुआ है, और या फिर उसके हाथ में अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा राज है जिसके चलते अरविंद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अब पुलिस करेगी कार्रवाई तो करेगी। इसी बीच में एक वीडियो आया, वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है, कोई कह रहा है सीसीटीवी है, हालांकि वो सीसीटीवी नहीं है, किसी ने अपने मोबाइल से बना लिया है, जिसमें स्वाति ये कहती नजर आ रही हैं कि उस गंजे की मैं नौकरी ले लूंगी। उसमें एक गाली वाला शब्द भी है, और उसके बेस पे कहा जा रहा है कि ये तो वहां गुंडागर्दी कर रही थी। अब एक लंबी घटना है, एक ऐसी घटना है जिसमें वो गई हैं, फिर उनका कहना है मारपीट हुई है, फिर उसके बाद उनको ऑटो से छोड़ा गया है, पुराने घर में गई हैं, ये सारा किस्सा है उसमें। अब उसमें से आप 5 सेकंड का या 10 सेकंड का एक वीडियो निकालते हो, एक मोमेंट का, और उसको चलाते हो। मेरा सवाल है वो वीडियो बाहर कैसे आया? वो वीडियो बनाया किसने था? पुलिस ने तो कतई नहीं दिया होगा, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आप जानते हैं सीसीटीवी फुटेज कैसी होती है, नॉर्मली सीसीटीवी फुटेज में आवाज नहीं आती है, तो सीसीटीवी फुटेज तो वो है नहीं, वो किसी के हाथ से बनाया हुआ वीडियो है। तो वो वीडियो बाहर क्यों निकाला गया है? जाहिर तौर पे खास वही हिस्सा काटकर वो वीडियो अगर निकाला गया है तो वो स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए निकाला गया है। इस मुद्दे पर भी स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि भाजपा के नेता लोग इस पर राजनीति ना करें। सीधा सा मतलब है कि वो अपना पर्सनल दर्द लेकर हाजिर हैं। कल वो बीजेपी में चली जाएंगी, कहां चली जाएंगी ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है। दो बातें हैं जो बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये कि उनके साथ मारपीट हुई है, इस बात को संजय सिंह ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, अब उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और विभव कुमार को बचाने की कोशिश की जा रही है। यही बात उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखी है, जिसमें विभव कुमार के लिए हिटमैन शब्द का उपयोग किया है। छोड़ दीजिए राजनीति, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खास तौर पे जो आम आदमी पार्टी या गठबंधन के समर्थक, मैं देख रहा हूं गठबंधन के लोग भी डेविल्स एडवोकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का ट्वीट मैंने देखा और बाकी सारा कुछ। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं और साथ में अपने साथ के उन यूट्यूबर से भी सवाल पूछ रहा हूं जो सरकार के खिलाफ हमेशा रहते हैं। अगर यही घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई होती, मान लीजिए कि योगी जी के दफ्तर में, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में उनके पीए ने किसी महिला के साथ यह घटना की होती, तो अब तक 36 वीडियो आप लोग बना चुके होते। यहां से लेके जर्मनी तक से वीडियो बन के आ गए होते, जिसमें बड़ी बड़ी बातें हो रही होती, योगी का मजाक उड़ाया जा रहा होता। और आज जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यालय में यह सारा कुछ हुआ है, तो आप लोग मुंह बंद करके ज्यादातर लोग चुप बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आप में और महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा में क्या फर्क है? रेखा शर्मा भी तभी बोलती हैं जब विपक्ष के किसी राज्य में इस तरह की कोई घटना होती है। अगर बीजेपी की घटना है तो चुप रहती हैं। और आप लोग भी मुझे लगता है तभी बोलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कोई बात होगी। अगर गठबंधन, कांग्रेस या आपके किसी बंदे की कोई बात होगी, यानी यहां पर अगर महिलाओं का अपमान होगा, तो आप खामोश रह जाएंगे। इससे तो बहुत अच्छी प्रियंका गांधी जी हैं, जिन्होंने बिल्कुल साफ साफ रायबरेली में अपने पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान कहा कि अगर कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उस महिला के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिलाएं हों। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी इस मामले में चर्चा करेगी, निर्णय लेना उन्हीं पर निर्भर है। यह आखिरी पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूं। यह आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है, यह एक महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा सीएम हाउस में किए गए बदतमीजी, दुर्व्यवहार का मामला है और इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। आपको महिला के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अलका लांबा जी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह पुष्टि हो गई है कि सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ कुछ अप्रिय घटना घटी है और उनकी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। यह बात 2 दिन पहले की थी। अब मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी
यानी मालीवाल की पार्टी मालीवाल के साथ खड़ी है। मुझे लगता है उनको अकेला छोड़ दिया गया है। अलका लांबा ने एक महत्वपूर्ण बात यह की, मालीवाल एक मजबूत और जागरूक महिला है, मुझे विश्वास है कि वह आगे आएंगी और कानूनी रास्ता अपनाएंगी और न्याय के लिए लड़ेंगी। अब अलका लांबा जी चूंकि रही हैं आम आदमी पार्टी में, तो स्वाति मालीवाल को निजी तौर पे भी जानती होंगी, और स्वाति मालीवाल को जो ना भी जानता हो, उनके पब्लिक जो उनका अपीयरेंस है उससे साफ साफ लगता है कि एक तेज तर्रार अपने हक के लिए लड़ने वाली महिला है, और निश्चित रूप से कानून इसमें जो करेगा वो करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसे अगर चुन चुन के आप न्याय की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अन्याय होगा महिला के साथ तो छत पे चढ़ के चिल्लाएंगे, मोदी के झूठ छत पे चढ़ के चिल्लाएंगे, लेकिन केजरीवाल के झूठ पे चुप रह जाएंगे। कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने जो सबको करप्ट बताया था उसमें कितना सही था कितना झूठ था, जो 3G 4G कर रहे थे उसमें कितना सही था कितना झूठ था, अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे। अगर प्रज्वल रेवन्ना पे 25 वीडियो बनाएंगे चिल्लाएंगे लेकिन स्वाति मालीवाल पे खामोश रह जाएंगे, तो जनता आप पे भी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अगर उनकी गोदी मीडिया है तो आप भी किसी न किसी की गोदी मीडिया बन गए हैं। मैं दोस्तों से, जानने वालों से और जो भी विपक्ष के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूंगा कि यह मुद्दा बड़ा है, एक महिला के अपमान का मुद्दा है और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। केजरीवाल से सीधे सवाल पूछना चाहिए कि आपके घर में, आपके आधिकारिक आवास में, आपके आधिकारिक पीए ने आपकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला के साथ ये बदसलूकी की, जिसकी गवाही आपके ही एक और राज्यसभा मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया के सामने दी। फिर भी अभी तक उस विभव कुमार को हटाया क्यों नहीं गया है? अभी तक आपका कोई बयान आया क्यों नहीं है? महिलाओं के, दलितों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के पक्ष में खड़े होने का मामला यह है कि चाहे मेरे अपने घर में उनके साथ कोई अन्याय हो, मुझे बोलना चाहिए। अगर अपने घर के अन्याय पर मैं चुप रह जाता हूं और दूसरे के घर के अन्याय पर उंगली उठाता हूं, तो मेरे मन में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं दरअसल नाटक कर रहा हूं पॉइंट गेन करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, और ऐसा करने वाले लोग चाहे और कुछ भी हो, जनता के प्रवक्ता नहीं हो सकते। आज मुझे यह बात कहनी जरूरी लगी, इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। आप सबसे भी मेरी अपील है कि इस मामले पर न्याय का पक्ष लें, सत्य का पक्ष लें, पुराना इतिहास मत खंगालें। किसी महिला को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते समय जरा शीशे में अपना चेहरा देख लें। अगर आज उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ खड़े हों। अगर आप मनुष्य हैं तो ये आपका फर्ज है कि हिंदुस्तान से लेकर, अपने घर से लेकर इजराइल और फलस्तीन और सारी दुनिया तक अगर अन्याय होता है तो हक के साथ, न्याय के साथ खड़ा होना सीखें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।